पहाड़ हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये सिर्फ छुट्टियां बिताने की एक खूबसूरत जगह होते हैं, है ना? सुंदर तस्वीरें, बर्फ से ढकी चोटियां और बस। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे। हम देखेंगे कि ये ऊंचे भूभाग, जिन्हें हम हाईलैंड्स कहते हैं, असल में हमारी पृथ्वी को चलाने वाले मूक इंजन हैं। इनकी अहमियत हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये पहाड़ हमारी इकोलॉजी और हमारे जीवन के लिए इतने जरूरी आखिर क्यों हैं। पहाड़ों की सबसे पहली पहचान क्या है? बिल्कुल, वहां की ठंडी और सुहावनी जलवायु, एक ताजगी भरा एहसास जो मन को शांत कर देता है। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ अच्छा महसूस करने तक सीमित नहीं है। ये ठंडा तापमान असल में एक बहुत ठोस नींव है जिस पर आगे की सारी कहानी टिकी है। यही जलवायु वहां के इकोसिस्टम को तय करती है, आसपास के मौसम को कंट्रोल करती है और सबसे अहम बात, यही बर्फ और ग्लेशियर्स को बचाकर रखती है। मैदानी इलाकों की चिलचिलाती गर्मी से दूर ये ऊंचे इलाके प्रकृति का एक बेहद जरूरी सेफ हाउस हैं। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। दूर से पहाड़ों की सुंदरता की तारीफ करना तो ठीक है, लेकिन ये इलाके बाकी दुनिया के लिए इतने मायने क्यों रखते हैं? जरा सोचिए, अगर ये ऊंचे पहाड़ कल अचानक से गायब हो जाएं तो क्या होगा? इसका असर सिर्फ वहां रहने वालों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका विनाशकारी प्रभाव होगा। सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता से अलग इन वादियों में जीवन को चलाने की एक बहुत गहरी ताकत छिपी है। आइए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। भाग 1, प्राकृतिक आधार, जलवायु और नदियां। देखिए, प्रकृति की ये दो चीजें आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हैं। एक तरफ ठंडी जलवायु और दूसरी तरफ हमारी बड़ी नदियों का जन्म। ऊंचे पहाड़ ही हमारी प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल होते हैं। उसी ठंडी जलवायु की वजह से वहां बर्फ के रूप में करोड़ों लीटर मीठा पानी जमा रहता है। और जब ये बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? विशाल, कभी न सूखने वाली नदियों का जन्म होता है। ये नदियां पहाड़ों से नीचे आती हैं और हजारों किलोमीटर दूर बसे मैदानी इलाकों तक जीवन लेकर पहुंचती हैं। सीधी सी बात है, अगर ठंडी जलवायु नहीं होगी तो कोई ग्लेशियर नहीं होंगे, और ग्लेशियर नहीं होंगे तो वो नदियां भी नहीं होंगी जो हमारी पूरी मानव सभ्यता को जिंदा रखती हैं। भाग 2, वन्यजीव और औषधीय संपदा। ये ऊंचे पहाड़ सिर्फ खंडी और बंजर चट्टानें बिल्कुल नहीं हैं। ये घने जंगलों का घर है, जिन्हें हम अपनी पृथ्वी के फेफड़े कह सकते हैं। ये लगातार हवा को साफ करते हैं और मिट्टी को कटने से रोकते हैं। इसके अलावा कई दुर्लभ और लुप्तप्राय जानवर इन्हीं ऊंचाई वाले इलाकों में सुरक्षित अपना जीवन बिताते हैं। और हाँ, एक बात और, यहाँ के खास मौसम की वजह से ऐसे बेशकीमती औषधीय पौधे उगते हैं जो और कहीं नहीं मिलते। सदियों से ये पारंपरिक दवाइयों का अहम हिस्सा रहे हैं और आज की मॉडर्न मेडिसिन में भी काम आते हैं। सच कहें तो ये पूरा इलाका अपने आप में एक जीती जागती प्राकृतिक फार्मेसी है। भाग 3, मानव उपयोगिता, ऊर्जा और कृषि। जरा कल्पना कीजिए, पहाड़ों से बर्फ पिघल रही है और एक विशाल जलधारा बन रही है। ऊंचाई और खड़ी ढलान की वजह से ये पानी जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल के साथ बेहद तेज रफ्तार से नीचे गिरता है। इस असीमित और शक्तिशाली बहाव का इस्तेमाल हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी जल विद्युत बनाने के लिए करते हैं। ये स्वच्छ और रिन्यूएबल ऊर्जा का एक ऐसा शानदार स्रोत है, एक ऐसा नेचुरल पावर हाउस जो पहाड़ों से सैकड़ों मील दूर बसे हमारे बड़े शहरों को रोशन करता है और हमारी इंडस्ट्रीज को चलाकर आर्थिक तरक्की का रास्ता खोलता है। बिजली के अलावा खेती के मामले में भी इन ऊंचाइयों का कोई जवाब नहीं है। बेहतरीन क्वालिटी की चाय हो या एकदम रसीले सेब, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इन खास फसलों के लिए जिस ढलान और ठंडे मौसम की जरूरत होती है वो सिर्फ इन्हीं पहाड़ों पर मिलती है। चाय के बागानों को ऐसा ढलान चाहिए जहां जड़ों में पानी ना रुके, और सेब के पेड़ों को अच्छी पैदावार के लिए एक तय समय तक कड़ाके की ठंड चाहिए होती है। ये खास तरह की खेती स्थानीय लोगों के लिए कमाई का बहुत बड़ा जरिया है और दुनिया भर के बाजारों में बेहतरीन उत्पाद पहुंचाती है। और हाँ, इस अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता की अपनी एक अलग बहुत बड़ी आर्थिक अहमियत भी है। बर्फ से ढकी राजसी चोटियां और हरी भरी शांत घाटियां दुनिया भर के लोगों को स्वाभाविक रूप से अपनी ओर खींचती हैं। ये जो टूरिज्म है ना, ये सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, ये इकोनॉमी को चलाने वाला एक बहुत बड़ा इंजन है। इससे भारी तादाद में रोजगार पैदा होता है, स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है और ये पूरी दुनिया को एक दूसरे के करीब लाता है। अब अगर हम इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखें तो एक बिल्कुल सीधा और अटूट कनेक्शन दिखाई देता है। एक तरफ हमारे पास कच्चा प्राकृतिक खजाना है, जैसे घने जंगल, नदियां और दुर्लभ वन्य जीव, और ठीक दूसरी तरफ है इनसे मिलने वाला सीधा आर्थिक फायदा,
जैसे फलता फूलता टूरिज्म, बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन और खास तरह की खेती। यानी पहाड़ों का प्राकृतिक रूप ही सीधे तौर पर मानवीय और आर्थिक आउटपुट देता है। इन दोनों के बीच एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी ये आर्थिक खजाना भी लंबे समय तक टिका रहेगा। भाग 4 निष्कर्ष, महत्व का सारांश। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ऊंचे पहाड़ सिर्फ दुनिया के नक्शे पर मौजूद कुछ चोटियां भर नहीं हैं। ये जीवन, ऊर्जा और कृषि का सबसे अहम स्रोत हैं। ये हमारी पृथ्वी पर जीवन के हर दिन और मानव सभ्यता की तरक्की से बहुत गहराई से जुड़े हैं। करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने वाले मीठे पानी से लेकर आधुनिक शहरों को रोशन करने वाली स्वच्छ बिजली तक, अल्पाइन जंगलों से मिलने वाली ऑक्सीजन से लेकर बीमारियों का इलाज करने वाली जड़ी बूटियों तक, ये पहाड़ वाकई हमारे लिए अपरिहार्य हैं। पृथ्वी की इकोलॉजी और हम इंसानों दोनों को पालने वाले ये सबसे बड़े प्रदाता हैं। जो आखिर में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जब ये पूरी तरह सिद्ध हो चुका है कि पहाड़ ही जीवन, ऊर्जा और खेती का निर्विवाद स्रोत हैं, तो आने वाले भविष्य के लिए इन्हें बचाना कितना जरूरी है। आज क्लाइमेट चेंज का खतरा लगातार बढ़ रहा है और हमारे इन संवेदनशील पहाड़ों को सबसे बड़े खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इनकी विशाल अहमियत को समझना तो बस पहला कदम है, लेकिन असल काम है इनकी सक्रिय रूप से रक्षा करना, क्योंकि अगर ये मूल स्रोत ही सूख गया या नष्ट हो गया तो नीचे मैदानी इलाकों में मौजूद हर चीज को भारी नुकसान पहुंचेगा। पहाड़ों को बचाना असल में हमारी पृथ्वी के भविष्य को बचाना है।